अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद शरीफ और आप देख रहे हैं प्रो फिजिक्स। मैसेज ऑफ द डे है नॉलेज इज़ द की टू लाइट। इल्म रोशनी की चाबी है। ये इल्म रोशनी की चाबी इसलिए है कि आपको अच्छे और बुरे रास्ते में, अच्छी और बुरी बातों में तमीज़ करना सिखाता है। तो इल्म हासिल करें, इसलिए नहीं कि पैसे कमाने हैं, इसलिए कि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है, उसके बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाता है। और आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि अगर उसी कंडक्टर को अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाता है। तो यूं हमारा आज का टॉपिक हुआ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी कंडक्टर को जिसमें से करंट पास कर रहा हो, अगर आप उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो फिर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास दो कॉपर रेल्स हैं। इन दो कॉपर रेल्स के ऊपर हमने एक कॉपर का रॉड रखना है जिसकी लेंथ एल होगी, और यही फासला उन दो कॉपर रेल्स के दरमियान लेंथ के बराबर भी होगा। फिर इसी सेटअप के साथ हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया है, यानी बैटरी, जिसके जरिए हम करंट पास करवाएंगे। और इस पूरे के पूरे सेटअप को हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब होगी। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हम बैटरी का पोटेंशियल ऑन करते हैं, यानी करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है, तो जब इस कंडक्टर में से करंट पास करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाता है और ये कंडक्टर जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। इस कंडक्टर की मूवमेंट की जो डायरेक्शन है ये डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर करंट लोअर एंड से हायर एंड की तरफ फ्लो कर रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड रूल के मुताबिक हम ये देखते हैं कि अगर हम अपने दाएं हाथ को कुछ इस तरह सेट करें कि दाएं हाथ का जो इरेक्ट थंब है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन को शो करवाए, तो जो उंगलियां होंगी वो इस वायर के बाहर सेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करवाएंगी, और हमारे दाएं हाथ की हथेली के ऊपर जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करवाएगा। तो यूं अगर करंट इसके अंदर से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ये कंडक्टर इस तरफ को मूव कर देगा। लेकिन अगर हम करंट के पोटेंशियल यानी टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं, जो जब करंट इसमें से फ्लो करना शुरू करता है, तो फिर हम देखते हैं कि कंडक्टर जो कि पहले लेफ्ट से राइट मूव कर रहा था, अब राइट टू लेफ्ट मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमने देखना है कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हमने ये देखा कि जैसे ही हम इसमें से करंट गुजारते हैं तो कंडक्टर जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लग रही है ये करंट के ऊपर डिपेंड तो करती है, लेकिन कैसे? हमने क्या करना है जी, करंट की मिकदार को, करंट के मैग्नीट्यूड को डबल कर देना है। जैसे ही हम करंट के मैग्नीट्यूड को डबल करते हैं तो हम देखते हैं कि कंडक्टर के मूव करने की स्पीड जो है वो भी डबल हो जाती है, जो इस बात का सबूत है कि कंडक्टर पर लगने वाली जो फोर्स है वो प्रोवाइड किए गए करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसी तरह अगर हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर अप्लाई किया हुआ है इसको डबल कर दें, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, तो हम देखते हैं कि कंडक्टर पहले की निस्बत फिर से ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देता है। तो यूं कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेम इसी तरह अगर आप कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा देते हैं तो फिर भी ऑब्जर्वेशन यही बताती है कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने पर लगने वाली फोर्स जो है वो भी बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि फोर्स लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एंड में हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमने सेटअप किया हुआ है, इसके साथ ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें और इसको इसके बिल्कुल पैरेलल ले आए तो हम ये देखेंगे कि इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही या इंतहाई कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। और अब करंट के गुजरने के बावजूद भी इस
कंडक्टर के अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट शो नहीं हो रही, यानी जब एंगल 0 डिग्री है तो कंडक्टर करंट गुजरने के बावजूद भी मूव नहीं कर रहा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड का एंगल फिर चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही हमने एंगल चेंज करके 30 डिग्री किया तो हमने देखा कि कंडक्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू कर गया है। इस तरह फिर हमने क्या किया कि एंगल जो है उसको मजीद इंक्रीज कर दिया, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री कर दिया। तो फिर हमने देखा कि कंडक्टर की जो स्पीड है मूव करने की वो कुछ बढ़ गई है। तो जब हम मैग्नेट को दोबारा उसी पोजीशन पर ले आए, यानी इसके परपेंडिकुलर, तो फिर हमने देखा कि अब करंट जो कंडक्टर है वो मैक्सिमम स्पीड के साथ जो है वो मूव करता है। तो इस तरह हमें पता चला कि जो फोर्स कंडक्टर के ऊपर लग रही है ये साइन अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये साइन अल्फा क्या है, ये अल्फा है एंगल बिटवीन द कंडक्टर्स लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड डी, यानी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके दरमियान और कंडक्टर की लेंथ। यहाँ याद रखिएगा कि कंडक्टर की लेंथ की वही डायरेक्शन होगी जो इसमें से गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन होगी। तो अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को कंबाइन कर लें, इकट्ठा कर लें, तो हमारे पास बनता है ये रिलेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन अल्फा, जिसे अगर इक्वालिटी में चेंज किया जाए तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है और ये कांस्टेंट है K। तो F इज इक्वल टू K आई एल बी साइन अल्फा। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इस K की वैल्यू 1 कंसिडर की गई है, लिहाजा हम इस K की वैल्यू को अगर 1 पुट करें तो ये फाइनल रिलेशन हमारे पास बनता है F इज इक्वल टू आई एल बी इंटू साइन अल्फा। अब आपने कुछ सपोजिशन करनी है कि फर्स्ट सपोज अगर इसमें से गुजरने वाला जो इसके अंदर हमने कंडक्टर रखा है उसकी लेंथ अगर 1 मीटर हो और इसी तरह इस कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट जो है वो 1 एम्पेयर हो और हम मैग्नेटिक फील्ड को भी बिल्कुल परपेंडिकुलर रखें, यानी एंगल जो है वो भी 90 डिग्री हो, तो जो हमारी फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगी। यानी वो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स उसके बराबर हो जाएगी। इस सिचुएशन के अंदर जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, करंट गुजरने वाला 1 एम्पेयर हो और एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है जी, ये वो फोर्स है कि अगर हमारे पास 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर हो जिसमें से 1 एम्पियर करंट गुजर रहा हो और हम उसको राइट एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लें, तो उस पर टोटल जितनी फोर्स लग रही होगी वो फोर्स होगी 1 टेस्ला। जी, टेस्ला क्या है, टेस्ला इस मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है। इस मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट टेस्ला को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर पर लगने वाली जो फोर्स है उसकी वैल्यू 1 टेस्ला होगी अगर इस कंडक्टर के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रही हो और कंडक्टर की लेंथ जो है वो 1 मीटर हो और आपने उसको राइट एंगल प्लेस किया हुआ हो उस फील्ड के अंदर, तो फिर ये फोर्स क्या हो जाएगी जी, 1 टेस्ला। इसको हम लिख सकते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। और ये जो टेस्ला है ये मैग्नेटिक इंडक्शन का एक बड़ा यूनिट है और इसकी जगह पर एक छोटा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है जिसको गाज कहते हैं, जबकि 1 टेस्ला जो है ये बराबर होता है 10⁴ गाज के। ये था हमारा आज का लेक्चर और इसके अंदर हमने सीखा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो किस तरह मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाता है। बच्चों याद रखिएगा, हमें लगता है कि फोर्स करंट पर लग रही है, लेकिन ये फोर्स असल में करंट की वजह से लग रही होती है। और लगती क्यों है, क्योंकि ये जब भी इस कंडक्टर में से करंट पास करता है तो इसके बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के जेरे असर जब आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स अमल करती है और उसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।